नमस्कार। आयुष्मान भारत योजना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सीधे स्वास्थ्य लाभ पहुंच सके। बीते कोरोना महामारी में हमने स्वास्थ्य के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से जाना। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो खुद है ज़िंदगी। इसको देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य को किस तरह से सही रखा जाए, उन तक हर लाभ पहुँचे स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। क्या है ये योजना और किस तरीके से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय वाराणसी के CMS डॉक्टर R.K. सिंह। सर नमस्कार और बहुत स्वागत आपका। निसंदेह ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो सबसे पहले इस योजना के बारे में बताइए हमें। ठीक, इसके लाभार्थी शुरू में वही हुआ करते जो कि 2011 के जनगणना में गरीबी लाइन के नीचे हैं। उसमें से भी सभी नहीं, कुछ को नाम PMO ऑफिस से चूज करके उनके पोर्टल पर डाल दिया गया है। अगर उसमें आपका नाम है तो आपका गोल्डन कार्ड बन जाएगा। अब उसके बाद भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कि BPL कार्ड नहीं बना है, लेकिन वो गरीबी नेता से बहुत नीचे है। तो एक कार्ड बना सरकार द्वारा, अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड जिसके पास आम भाषा में लोग लाल कार्ड कहता है, अगर लाल कार्ड है तो कहीं भी जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ अस्पताल में भी जाकर, पोस्ट ऑफिस में भी जाकर, कहीं भी बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सुविधा अच्छी तरह चलती है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो जितने मेरे स्टाफ हैं या आयुष्मान मित्र हैं बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हमारी अभी भी आधी से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। हाँ। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लोग कैसे लाभ पा सकते हैं इस योजना का? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को लेकर, लाभ को लेकर कोई अंतर नहीं है। अंतर है ट्रांसपोर्ट का, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, शहर के क्षेत्र के मरीज अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में चले आते हैं, उनको आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन रिमोट जो देहात के लोग हैं, क्या तो पैसे की कमी के चलते नहीं आ पाते हैं, तो उस केस में हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस सेवा 108 चली है। अगर मरीज लाभार्थी अगर 108 पर फ़ोन करे और बोले कि हमको यहाँ चलना है, तो वो गाड़ी किसी भी अस्पताल में पहुँचाती है। तो दूर भी है तो 108 नंबर पर फ़ोन करके वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। हाँ। तो इस योजना में कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हाँ, इस योजना में कोई बीमारी का एक तरह से लिमिटेशंस नहीं है। वो है कि 5 लाख के अंदर जो भी है और जो उस अस्पताल में सुविधा है, अगर हमारे अस्पताल में कोई बीमारी है जिसका कि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अब 5 लाख के अंदर है तो उसको सेवा प्रदान करते हैं हम। 5 लाख तक का? हाँ, 5 लाख तक का हम करते हैं। जब से ये इस योजना का शुरुआत हुआ तो भारत देश में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या इससे लाभ हो रहा है लोगों को? लाभ हो रहा है, बहुत काफ़ी लाभ हो रहा है। अब आज ही अभी हम लोग ऐसा केस किए 10-12 केस, जो कि बाहर में उन लोगों को एक केस में 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर लगता। नी इम्प्लांट हुआ, हिप इम्प्लांट हुआ, अभी हमारे यहाँ होता है। हम लोग करीब 12-15 कर चुके हैं, नी और हिप मिलाकर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप किस तरह से सहयोग करते हैं? हम सहयोग जितना भी हम चाहते हैं कि हमारे मरीज को या आयुष्मान कार्ड लाभार्थी को जितना भी जल्दी ऑपरेशन, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके उसको प्रोवाइड करके ठीक करके उसको सुरक्षित घर पहुंचवा दिया जाए, ताकि मरीज अपने परिवार के साथ रह सके। तो ऐसे इंसान जो कि आवेदन करना नहीं जानते हैं या फिर जो चाहते हैं कि उन्हें लाभ मिले पर वो नहीं समझते कि इसका लाभ कैसे लिया जाए, तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया करने की ये है कि अगर उनके पास लाल कार्ड है और कुछ नहीं जानते तो वो आकर मेरे आयुष्मान मित्र से मिलते हैं और आयुष्मान मित्र उनको विस्तृत लोग बताता है कैसे कैसे काम करना है। अब तक इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? हाँ,
हमारे अस्पताल में अभी लाभान्वित हुए 382 और पूरा कार्ड बना है 12,581 करके इसी तरह बना है। और उससे हम लोगों को कलेक्शन मिला है 42 लाख। पैकेज होती है कि ये अब जैसे कि 97,000 का पैकेज है तो हमको ये सरकार देगी, ऐसे करके हमारे यहाँ 42 लाख रुपया का हुआ है काम। और अब एक ऐसा सवाल, जैसे कार्ड बन गया और जो भी लाभार्थी है उसके घर में कोई बीमार हुआ तो कितने लोगों का इलाज हो सकता है, और सरकारी में होगा कि प्राइवेट में होगा, ये कैसे तय किया जाता है? ये तय से किया जाता है कि 5 लाख का पैकेज है 1 साल का। अगर 5 मेंबर हैं तो जो भी इलाज का खर्च होगा पाँचों को मिलाकर 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। चाहे एक में 5 लाख का इलाज हो पर एक में खर्च लग जाए, चाहे 5 में मिला के 5 लाख के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी घर के जो 5 मेंबर हैं, अगर किसी को कोई भी परेशानी होती तो उस एक कार्ड पर सभी लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं 5 लाख के अंदर। तो प्राइवेट अस्पतालों में जाने का क्या प्रोसीजर है? तो प्राइवेट अस्पताल मान सरकार ऐसी की है कि कोई ऐसा इलाज है जो कि सरकारी अस्पताल में इस लेवल पर, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ अच्छे अस्पताल को रजिस्ट्रेशन कर दी है और उस सूची में नाम डाल दी है कि आप यहाँ से आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। उसका पेमेंट सरकार उस अस्पताल को करती है। तो इसमें क्या किसी खास वर्ग को आगे रखा गया है? मतलब खास वर्ग जैसे स्त्री हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए? नहीं, सबको लिए है। सबके लिए है, सबका भी सबको ले सकता है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्ड बना, इसको जन आरोग्य नाम भी दिया गया। तो ये क्यों दिया गया? जन आरोग्य जी, जन मतलब PMJAY हमारी प्रजा हो गई जी। आदमी आरोग्य मतलब कि रोग से मुक्त, ये नया दिया गया करने की योजना है। माने जन समान को रोग से मुक्ति लाए के, इसलिए जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री की एक बड़ी कोशिश की, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वप्न है कि हमारे देश की जनता मोदी जी स्वस्थ रहे, खुश रहे। हाँ, तो हेल्थ एंड वेलनेस, यहाँ पर वेलनेस से क्या मतलब है? वेलनेस को क्यों जोड़ा गया इसके साथ? वेलनेस ये जोड़ा गया कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ बहुत जरूरी है। इधर वेलनेस माने खुशी, खुश रहिएगा तब आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। अब मेंटल ठीक रहेगा तब फिजिकली हेल्थ रहेगा। जो भी आपके यहाँ पेशेंट आते रहते हैं, तो जैसे जो नहीं जानते कि इस तरह का भी कार्ड है और हम ऐसे करें, हम इस क्राइटेरिया में हम आते हैं, तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं उनको कि आप आगे से बढ़ के उनको कराते हैं? पहले हमारे यहाँ जो मरीज एडमिशन होते हैं जी, तो पहले हम लोग पूछते हैं कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। क्या कितने लोग जानते नहीं है कि आयुष्मान कार्ड से फायदा हमको मिलेगा। कितने लोग ऐसे आते हैं कि आयुष्मान कार्ड है लेकिन चले आए और उनका ऑपरेशन हो गया, तब पता चलता है उनको किसी दूसरे से कि तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है तो तुम्हारा फ्री में सब हो जाएगा। तब भी लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर रास्ता बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी एडमिशन होता है हमारे यहाँ, मेडिकल में हो चाहे सर्जिकल में हो, हमारे आयुष्मान मित्र और हमारे यहाँ स्टाफ नर्स जो काम करती हैं, एक एक मरीज से पूछती हैं कि आपके पास से आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसका अलग से एक श्रेणी में डाल दिया जाता है, उसके BST पर स्टैम्प लग जाता है कि आयुष्मान कार्ड होल्डर, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। अभी आपने बोला कि 1 लाख ऑपरेशन हमारे यहाँ हुए, तो हमारे यहाँ नहीं, पूरा जिले का कर रहे हैं, पूरे जिले में। तो जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें एक लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रुकना, रहना, उसके साथ एक और भी कोई भी जो घर परिवार का एक सदस्य हो, और खाना पीना, तो क्या व्यवस्था सरकार की होती है? सबकी है। जो हम आम मरीज को देते हैं सब मरीज को ही खाना मिलता है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं कि जैसे कि ऐसे तो खाना तो ही मिलता है कि कम नमक मिलेगा, कम तेल मिलेगा, माने हेल्दी फूड। और हमारे यहाँ तक खाना बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग हर मरीज को सुबह में आधा लीटर दूध, 1 पैकेट दूध, 1 केला, 1 सेब और 1 ब्रेड मरीज के लिए जाता है। मरीज के लिए सफिशिएंट होता है। उतना मरीज खा भी नहीं पाता है और उसके अटेंडेंट खाते हैं, लेकिन वो देते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल हुए इस योजना को आए? इस योजना को आए उसमें करीब हमारे समझ से
2018 को, 18 की योजना तो है। 4 साल में 5 से। हेल्थ एंड वेलनेस, तो इसको मोदी जी एक नया रूप दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको एक नया रूप दे रहे हैं? नाम नया रूप इसलिए दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि आप शारीरिक रूप से ठीक करके किसी को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। इसी को लेकर उसमें एक वेलनेस जोड़ा गया, योगा हो, लाफ्टर सोसाइटी, अब बहुत से सोसाइटी बने आदमी को मेंटली खुश करने के लिए। जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहिएगा तो फिजिकल रूप से स्वस्थ रहने का कोई मतलब नहीं होता है। कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप मेंटली थोड़ा सही हैं, फिजिकली थोड़ा कमज़ोर भी हैं, तो आप वेलनेस में रहिएगा। गर्भावस्था के दौरान भी क्या जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, तो क्या उनकी भी देख रेख होती है इस कार्ड के तहत? हाँ, ई कार्ड के तहत अगर गर्भावस्था के अंदर में अगर उसको कोई बीमारी होता है तो वो लाभार्थी है। तो कार्ड है तो लाभार्थी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हर एक आयु वर्ग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री जो भी हो गए, लड़कियां, हर तरह के लोगों का कार्ड, हर कोई लाभार्थी। जी जी। तो एक आम प्रोसीजर एक ऐसा बताइए जिससे कि एक साधारण आदमी हो वो आसानी से इस योजना का लाभ ले सके और आवेदन करे। पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी? आवेदन करने की प्रक्रिया? हाँ, आवेदन करने की प्रक्रिया अलग से कुछ नहीं होती है। अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड अगर आपका बन गया है तो वो सफिशिएंट, यानी अंत्योदय कार्ड भी बनवाना पड़ता है? हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, बीडीओ जो भी है, सीडीओ के लेवल से बनता है, ग्राम पंचायत के लेवल से। अगर जिसके पास अंत्योदय कार्ड है और चाहे बीपीएल में नाम है उसका, तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया हम लोग पूरा करते हैं। अंत्योदय कार्ड कैसे बनता है ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो एक हमारे भारत देश में एक बड़े लेवल पर आयुष्मान भारत काम कर रहा है। तो जो भी क्षेत्र ग्रामीण हो गए, हमारे शहरी हो गए, और ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ों में रहते हैं, तो उन तक ये सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं? जैसे गांव में हो गया, आपने बताया कि एक बहुत से लोग लेकिन ऐसे है कि अभी उनको ये नहीं पता होता कि 108 नंबर पे हमें कॉल करना है। जी, हाँ, ठीक। तो ये हर जगह है। अब जो रिमोट एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उधर भी ये प्रक्रिया है। आप लाभ उठा सकते हैं कहीं, या आयुष्मान कार्ड का लाभ आप पहाड़ पर भी उठा सकते हैं, जंगल में भी अगर सुविधा। हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो निसंदेह आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिससे कि देश स्वस्थ हो रहा है और तरक्की कर रहा है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।